Hello students, I am your maths teacher from Gurukul Academy Bambura. Today we are going to start chapter 21 probability. Probability आप आपकी पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में जनरल पढ़ चुके हो. कोई भी जो इवेंट है, इवेंट मतलब कोई भी जो काम है, उसके होने के कितने चांसेस हैं, है ना, कितनी पॉसिबिलिटी है उसके होने की, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है. देखो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्स. मतलब कोई भी जो काम, हम जिस काम के होने की बात कर रहे हैं, कितनी बार वो काम हुआ है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब टोटल कितने नंबर हैं और उसमें से हम जिस काम की बात कर रहे हैं वो कितनी बार हुआ है. जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये मेजरमेंट होता है किसी भी इवेंट के होने का. जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, कॉइन को उछालते हैं, तो कॉइन के कितने फेसेस होते हैं? दो फेसेस होते हैं, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है. तो जब हमने किसी भी कॉइन को उछाला तो क्या पॉसिबिलिटी है कि, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा. अब जब हमने कॉइन को उछाला है तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. अगर हमें पूछा जाए कि हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो हेड आने के चांसेस तो कितने हैं? एक, है ना. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर, उछालने पर हेड कितनी बार आएगा? एक बार उछालने पर एक बार आएगा. और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्स कितना हो गया? 1. और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 2. तो अगर हम देखें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो होगी 1/2. इसे अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब करेंगे तो ये और चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज. देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. यहाँ हमें कुछ इवेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि वो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. फर्स्ट सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास सर्टेन टू हैपन, मतलब फिक्स है कि होगा ही होगा. दूसरा इम्पॉसिबल, मतलब वो इवेंट नहीं होगा. और तीसरा है हो भी सकता है लेकिन 100% पक्का नहीं है. तब हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे. क्या आप कल से आज बड़े हो गए हो? बड़े हो गए मतलब एक दिन ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ गई है. कल आपकी जो एज थी, आज आपकी एज उससे ज़्यादा ही है. ये चीज़ फिक्स है ना. तो ये जो चीज़ें फिक्स होगी उसके लिए हम लिखेंगे सर्टेन टू हैपन. जो चीज़ें 100% होगी, हाँ कि फिक्स है, उसके लिए लिखते हैं हम सर्टेन टू हैपन. जो चीज़ें इम्पॉसिबल है कि किसी भी कंडीशन में नहीं होती है, उसके लिए लिखेंगे इम्पॉसिबल. और जो चीज़ें हो सकती है बट ज़रूरी नहीं है कि पक्के से हो ही, उसके लिए हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. ओके, फर्स्ट वाला तो है हमारा सर्टेन टू हैपन, इसका आंसर ये है. अब सेकंड वाला देखते हैं. सेकंड में हमें गिवन है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड्स हेड्स अप. हमने एक कॉइन को टॉस किया है, तो और उसके ऊपर टॉस करने पर क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए. अब देखो जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ये चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि दोनों में से एक चीज़ तो आएगी, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि हेड ही आएगा. तो इस इवेंट को हम किस में क्लासीफाई करेंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है कि हैंड आए लेकिन ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. The next, third one, a dice when tossed shall lands up with 8 on top. डाइस आपने सबने लूडो या फिर सांप सीढ़ी इस तरह के जब गेम खेले होंगे तो डाइस देखी होगी, है ना. डाइस एक क्यूब के शेप की होती है जिसके हर एक फेस पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं 1 से लेकर 6 तक. तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक. लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है, अगर डाइस को टॉस करें तो क्या आना चाहिए? 8. 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पर नंबर ही जब 1 to 6 है तो 8 आना तो इम्पॉसिबल है. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आंसर में इम्पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट फोर्थ,
द ग्रीन ट्रैफिक लाइट सीन, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अगर आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी है तो ट्रैफिक लाइट्स में 3 कलर होते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि अगला कलर जो होगा वो ग्रीन होगा? देखो ये इम्पॉसिबल चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन कलर होता है और ग्रीन कलर इंडिकेट करता है गो को। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगली लाइट ग्रीन ही लगेगी। क्या पता ग्रीन लाइट तो पहले ही लग रही थी तो ग्रीन के बाद क्या लगता है, रेड लगता है। तो पॉसिबिलिटी 100% इसकी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है पर 100% यही चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखो 5th वाला लास्ट इसका, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल कैसा मौसम होना चाहिए, बादल वाला। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, बादल हो भी सकते हैं ना, तो इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। ज़रूरी है कल बादल होंगे, आज हम ये चीज़ नहीं कह सकते ना कि कल बादल 100% होंगे ही। तो ये जो है ये इस तरह का इवेंट है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे के लिए हम लिखते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन 100% कंपल्सरीली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। हमारे पास टोटल 6 मार्बल है एक बॉक्स के अंदर, जिसके ऊपर हर एक मार्बल के ऊपर 1 से 6 तक में कोई एक नंबर लिखा हुआ है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। अगर उस बॉक्स में से हम कोई भी एक मार्बल निकालते हैं तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो नंबर निकलेगा वो 2 हो। अब देखो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, यहाँ पर हमारे पास जो मार्बल है उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 6 तक। तो मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई, 6। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्या नंबर आना चाहिए, 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2, है ना। 2 नंबर निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो 1 से 6 तक नंबर है, किसी एक मार्बल के ऊपर ही 2 लिखा हुआ होगा। तो पॉसिबल इवेंट्स कितने हुए कि कितनी बार चांस हुए 2 आने के, एक बार ही होंगे क्योंकि एक ही मार्बल के ऊपर 2 लिखा होगा। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है हमारी, 6। इसका मतलब 2 नंबर वाले मार्बल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/6। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 6, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 मार्बल्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑफ गेटिंग अ नंबर 5। 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, हमारे पास टोटल कितने मार्बल हैं, 6 मार्बल्स हैं, किसी एक के ऊपर ही 5 लिखा हुआ है। तो 5 आने के चांसेस कितने हुए, एक बार, है ना, सिर्फ एक बार। और अपॉन में हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है यहाँ पर 6। इसका आंसर क्या हो गया, 5 नंबर वाले मार्बल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start? देखो एक कॉइन को टॉस किया जाता है, आपने देखा होगा जब आप कभी क्रिकेट मैचेस देखते हो तो एक कॉइन को टॉस किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम जो है वो गेम को स्टार्ट करने वाली है। तो ऐसे केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आप हमारी टीम जो है वो पहले स्टार्ट करेगी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ
ट्रायल्स, या तो अपोजिट टीम जो है वो स्टार्ट करेगी या फिर अपनी टीम स्टार्ट करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हुई? 2। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? आर टीम, हमारी टीम की पॉसिबिलिटी निकालनी है। हमारी टीम की पॉसिबिलिटी क्या होगी? कॉइन टॉस किया है, या तो हमारी टीम ही करेगी या अगली टीम ही करेगी। तो उस इन दोनों पॉसिबिलिटी में से हमारी टीम के चांसेस कितने हैं? 1, और टोटल कितने हैं? 2। तो यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1/2। अपनी टीम स्टार्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। क्वेश्चन नंबर 4, a coin is tossed 150 times and head is obtained 87 times. On tossing a coin at random, find the probability of getting a head or tail. एक कॉइन है जिसको 150 टाइम्स टॉस किया गया है और 150 टाइम में से हेड आया है 87 टाइम्स। हमें फाइंड आउट करना है हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे? टोटल कॉइन को कितनी बार उछाला गया है? 150 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा 150। अब अगर हमें गिवन है नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स कितनी बार आया है इसके अंदर से? 87 टाइम्स। इसका मतलब 150 में से 87 अगर हम माइनस कर दें तो हमें नंबर ऑफ टेल्स मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल्स टू 150 माइनस 87। तो 150 में से 87 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 63। जब 150 टाइम कॉइन को टॉस किया गया था तो 87 टाइम्स हेड आया था और 63 टाइम्स टेल आया था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो सबसे पहला वाला, ये हम इसका आंसर्स लिख रहे हैं। सबसे पहला वाला क्या फाइंड आउट करना है? हमें हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब हेड टोटल आया कितनी बार था? 87 टाइम, तो उसको लिख लेंगे ऊपर 87। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी थी? 150। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 87/150। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसके अंदर इवेंट अकर हुआ था वो कितनी है? 63। और अपॉन में कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है 150। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 87/150 एंड टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 63/150। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A dice is thrown 200 times and the outcomes are noted as shown below. एक डाइस है जिसको 200 टाइम थ्रो किया गया है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है। देखो डाइस के अंदर जो आउटकम्स होते हैं वो कितने आते हैं? 1 से लेकर 6 तक। जब उसको 200 टाइम्स फेंका गया तो 1 कितनी बार आया? 31 बार आया। 2 20 टाइम्स आया। 3 52 टाइम्स आया है। 4 28 टाइम्स आया है। 5 39 टाइम्स एंड 6 30 टाइम्स आया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जब डाइस को रैंडमली अगर एक बार थ्रो किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी कि 5 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ओके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल कितनी बार इस डाइस को थ्रो किया गया है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कितनी बार? 200 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगी 200। ओके, अब हमें देखो किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 आने की, है ना, 5 आने की। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 5। अब 5 देखो इस टेबल के अंदर देखो 5 कितनी बार आया है? टोटल 39 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 39 और टोटल ट्रायल्स कितनी थी? 200। तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 39/200। सेकंड देखो, सेकंड हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 3।
3 टोटल कितनी बार आया है? 52 टाइम्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि है 200। इसको अगर हम 4 की टेबल से कैंसिल करना चाहें तो ये 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 13 टाइम्स और ये होगा 50 टाइम्स। तो इसका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा? 13/50। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। तो हम यहाँ लिख लेंगे P गेटिंग अ 4। 4 टोटल कितनी बार आया है? 28 टाइम्स। तो यहाँ लिख लेंगे 28 अपॉन में कितना आ जाएगा? 200। इसको भी 4 की टेबल से हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 की टेबल में 28 कब आता है? 7 टाइम्स, और 200 कब आएगा? 50 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7/50। नेक्स्ट फोर्थ में हमें अभी प्रोबेबिलिटी पूछी ऑफ गेटिंग 6। तो यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 6। 6 कितनी बार आया है? 6 30 टाइम्स आया है। तो हो जाएगा 30 अपॉन आएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि है 200। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 3/20। Question number 6. A dice is tossed 90 times and the number 5 is obtained 18 times. एक डाइस है जिसको टोटल 90 टाइम्स थ्रो किया है, टॉस किया है, और 5 नंबर जो है वो 18 टाइम्स आया है। नाउ अ डाइस इज टॉस्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 5। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि 5 जो आया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है? टोटल डाइस को कितनी बार टॉस किया गया है? 90 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 90। देन नंबर ऑफ टाइम्स 5 इज ऑब्टेन्ड, उनमें से टोटल 90 में से 5 कितनी बार आया है? हमें गिवन है 5 कितनी बार आया है? 18 टाइम्स। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 5 है ना, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 5 देखो कितनी बार आया है टोटल, जितने भी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है उसके अंदर हमें जो 5 वाला इवेंट चाहिए वो कितनी बार आया है? 18 टाइम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 अपॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो कि है 90। सो 18 और 90 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 18 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 18 1 ज़ा 18 एंड 18 5 ज़ा 90। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/5। जब कभी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और ऐसे कोई नंबर और ज़्यादा ऐसे आगे हम उसको सिंप्लीफाइड कर पाएँ ऐसे कैंसिल करके, तो हमें उसको करना ही पड़ेगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ना कि ये पहले वाला नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A survey of 250 children showed that 170 like milk while 80 dislike it. एक सर्वे किया गया था 250 चिल्ड्रंस पर, जिससे ये पता चला कि 170 चिल्ड्रंस जो है उनको मिल्क पसंद है जबकि 80 को मिल्क नहीं पसंद है। Out of these children, one children is chosen at random. What is the probability that the chosen children like milk and dislike milk? हमें क्या गिवन है? देखो 250 चिल्ड्रंस में से 170 को तो मिल्क पसंद है और 80 को मिल्क नहीं पसंद है। हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। टोटल कितने चिल्ड्रन हैं? टोटल चिल्ड्रन है 250। चिल्ड्रन लाइक्स मिल्क। आउट ऑफ दिस 250 कितने बच्चों को मिल्क पसंद है? 170 को। और जो बाकी के बच्चे हैं उनको मिल्क नहीं पसंद है, दे डिसलाइक मिल्क। तो चिल्ड्रन डिसलाइक मिल्क वो है 80।
अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ दोज चिल्ड्रंस हु लाइक मिल्क। तो देखो मिल्क लाइक करने वाले बच्चे कितने हैं, 170 अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 250। इसके अंदर अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 17/25। ये तो हुआ probability of those children who likes milk. Now second we are going to find out probability who dislike milk, जिनको मिल्क नहीं पसंद है। तो जिन बच्चों को मिल्क नहीं पसंद है उनका नंबर है 80, तो जगह 80 अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 250। यहाँ पर भी ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/25। Okay, just do all these questions in your notebook. Thank you.